Hello everyone, good morning to all. How are you all? I think you all are fine and me also fine. ठीक है, तो फिर आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे, ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। मैम, ये इंटीग्रेटिंग इतना ज़्यादा भारी वर्ड है, क्यों हमारे सामने ला के रख दिया? और अगर ला के भी रख दिया तो इसका फिर मतलब भी बताओ। हम सच में कन्फ्यूज इतने हो रहे हैं। देखो, इंटीग्रेटिंग का मतलब है ना, बिल्कुल सिंपल होता है। इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। ठीक है, ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब आपको लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, डिसिप्लिन इज द सब्जेक्ट। ठीक है, तो ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन कहने का क्या मतलब है कि भाई ज्योग्राफी है ना अदर सब्जेक्ट्स के साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। बस सिंपल सा मीनिंग है इसका। देखो, इतना ज़्यादा भारी वर्ड है, फिर भी देखो इतना सिंपल सा मीनिंग है बिल्कुल हमारे लिए, तो है ना, क्योंकि हम हैं इतने इंटेलिजेंट। ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है लेन देन करना। ठीक है, ज्योग्राफी है ना बाकी सब्जेक्ट्स के साथ क्या है, कुछ ना कुछ लेता है, बाकी सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ लेता है और अपना कुछ ना कुछ कंटेंट बाकी सब्जेक्ट्स को देता है। इसीलिए इस टर्म्स में इसको क्या कहा गया है? ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। ठीक है, और ये ज्योग्राफी है ना हमें स्पेशल सिंथेसिस के बारे में बताता है। अब स्पेशल सिंथेसिस से क्या मतलब है जी, ये भी बता दो हमें। देखो, मैं आप लोगों को अभी डिफाइन करती हूँ कि भाई स्पेशल सिंथेसिस से क्या मीनिंग निकलता है यहाँ पे। देखो, एक ये जगह है, एक ये जगह है, यहाँ पे भी चीज़ अलग है, यहाँ पे चीज़ अलग है। ठीक है, चीज़ें स्पेस के साथ क्या है, वेरी करती है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं भाई स्पेस के साथ भाई चीज़ें क्या है, कैसे वेरी करती है। उसको हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? उसको हम इंक्लूड करेंगे ज्योग्राफी के अंदर। और उसी हिसाब से, ठीक है, अगर हम हिस्ट्री को देखें ना, हिस्ट्री को देखें, मान लो ये कोई जगह है, ये कोई जगह है, यहाँ पे किसी ने क्या है, अटैक किया। यहाँ पे क्या किया, किसी ने क्या है, अटैक किया। ठीक है, एक टाइम पर तो किसी एक पर्सन ने अटैक किया, दूसरे टाइम पे फिर बाद में क्या किसी और पर्सन ने अटैक किया। भाई जगह तो वही है, जगह तो सेम है, लेकिन टाइम के हिसाब से क्या है, चीज़ें वेरी कर रही हैं। पहले किसी ने अटैक किया, उसके बाद फिर कोई और आ गया, उसके बाद फिर कोई और आ गया। ठीक है, जगह वही है, टाइम के साथ साथ क्या चीज़ें वेरी कर रही हैं। उसी टर्म्स में इन्होंने क्या कहा है कि भाई ज्योग्राफी के अंदर तो हम स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं। ठीक है, स्पेशल वेरिएशन को पढ़ते हैं। स्पेशल मीन्स स्पेस। और हिस्ट्री के अंदर हम टेम्पोरल चीज़ें के बारे में पढ़ते हैं, मीन्स टाइम के हिसाब से जब चीज़ें क्या है वेरी करती हैं, उस हिसाब से हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और इन्होंने कहा है कि भाई ज्योग्राफी और जो हिस्ट्री है ना वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है ये चीज़ भी जरा एक बार आप लोग समझ लो। अभी यहाँ पे ये मैप के थ्रू देखो, मैं आपको लोगों को समझाने की एक बार ट्राई करती हूँ। देखो, पहले क्या क्या है, यहाँ से जैसे क्या है, जितने भी हमारे इंडिया के ऊपर जितने भी जैसे हमले हुए, सारे के सारे क्या हुए, यहाँ से हुए। यहाँ से क्यों नहीं हुए जी? अरे जी, सिंपल सा मीनिंग है इसका। यहाँ पे तो क्या है, पहाड़ है, पहाड़ पे से थोड़ा ना कोई कूद के जाएगा। और नीचे क्या है, नीचे क्या है, कोस्टल एरिया, भाई पानी का एरिया, भाई पानी में डुबकी मार के थोड़ा ना वो लोग आएंगे। तो सबसे ज़्यादा सेफ एरिया क्या रहा, ये वाला। और यहाँ से फिर उन्होंने क्या किया, अटैक किया। हमारी हिस्ट्री को किसने इन्फ्लुएंस किया? हमारे जोग्राफिकल एरिया ने, क्योंकि यहाँ का भाई जोग्राफिकल भाई एरिया ही ऐसा है, इस वजह से वहाँ यहाँ से क्या अटैक्स हुए हमारे ऊपर। हमारे जोग्राफिकल एरिया ने किसको इन्फ्लुएंस किया? हमारी हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, तो इसी टर्म्स में क्या कहा गया है कि भाई जो हिस्ट्री है भाई वो किसके साथ कनेक्ट है? ज्योग्राफिक से कनेक्ट है। इन्होंने आगे ऐसे कहा है कि भाई आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी वगैरह आ चुकी है। पहले तो क्या था कि ना पानी से है ना ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं था, बट आज के टाइम पे क्या है, पॉसिबल है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज वगैरह आ चुकी हैं। हम नेविगेशन वगैरह भी क्या है, कर सकते हैं। ठीक है, और अगर देखो जितने भी साइंस वगैरह होते हैं ना, जितने भी साइंस, आप खुद ही सोचो, जितने भी साइंस है उसमें हम पहली चीज़ क्या लेके चलते हैं कि भाई वाई, हमें ओनली वाई का आंसर जानना है, हमें सब कुछ पता चल जाएगा साइंस के बारे में। ठीक है, क्यों का आंसर हमें जानना होता है, और क्यों का आंसर जानने के लिए हमें रियलिटी को जानने के लिए हमें स्पेस को पढ़ना पड़ेगा। और स्पेस किसके अंदर इंक्लूड है? ज्योग्राफी के अंदर। इसी हिसाब से फिर ज्योग्राफी किसके साथ कनेक्ट है? ज्योग्राफी कनेक्ट है हमारे साइंटिफिक सब्जेक्ट्स के साथ, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, इन सब के साथ क्यों है, कनेक्ट है। कौन कनेक्ट है? ज्योग्राफी कनेक्ट है। किस चीज़ को जानने के लिए? रियलिटी को जानने के लिए, समझे। और ज्योग्राफर है ना, एक ज्योग्राफर जो होता है, एक जो असली जो ज्योग्राफर होता है, ठीक है, उसको है ना बिल्कुल डीपली स्टडी करनी पड़ती है। अगर मान लो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, मैंने मान लो ज्योग्राफी सब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसको अगर बिल्कुल डीपली स्टडी किया है ना, तो फिर मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी कुछ ना कुछ नॉलेज अपने आप मेरे अंदर आ जाएगी, मेरे दिमाग में ऐसे ही फिट बैठ जाएगी।
ठीक है। तो इन्होंने यही कहा है कि भाई जोग्राफर को है ना बिल्कुल डीपली स्टडी करनी पड़ती है, और है ना वो बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी पता लगा ही लेता है। अगर वो डीपली स्टडी कर लेता है अपने आप पता लग जाएगा उसे, और वो सब्जेक्ट्स को क्या, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ वो फिर कनेक्ट भी कर पाएगा। ठीक है, इन्होंने ये बताया आगे। देखो मैं बुक में से ही पढ़ा रही हूँ, बट मैं बिल्कुल ऐसे लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको बिल्कुल हर एक चीज़ का मीनिंग बता रही हूँ। आप जब इसको खुद रीडिंग करोगे ना, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई सेल्फ स्टडी। आपको सेल्फ स्टडी करनी ही करनी पड़ेगी। मैं आपको कंटेंट बता दे रही हूँ कि भाई हमारे इस टॉपिक में भाई क्या क्या बताया गया, मैं आपको बता सब कुछ रही हूँ। यूँ नहीं है कि मैं बीच बीच में से छोड़ रही हूँ कुछ भी, लेकिन नहीं, मैं आपको सब कुछ अच्छे से बता रही हूँ, लेकिन आपको खुद को भी वो क्या है फिर स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको लाइन टू लाइन, इसलिए पहले मैं इंग्लिश में नहीं बोल रही फिर हिंदी में, फिर आप है ना ऐसे बोर हो जाओगे, इसलिए फिर मैं ऐसे नहीं पढ़ा रही, इसलिए मैं फिर आपको बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट बता रही हूँ हर एक चीज़ का। ठीक है, अब इन्होंने आगे क्या कहा गया है कि भाई हमारी जो हिस्ट्री है ना वो ज्योग्राफी से भाई क्या कनेक्ट है। अब देखो इन्होंने ना कुछ एग्जांपल्स भी दिए, वो तो मैंने अपनी तरफ से भाई एग्जांपल ले लिया। अब देखो एक और ऐसे एग्जांपल और एक नया कंसेप्ट भी निकल के आया कि भाई जितना बड़ा एरिया होगा उस हिसाब से भाई हिस्ट्री कैसे इन्फ्लुएंस होगी। मान लो ये अफ्रीका है, इसका एरिया मान लो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ये यहाँ से अटैक होने वाला है, यहाँ से अटैक होने वाला है। ठीक है, इनके पास हथियार वगैरह, अब वो अंदर जाते जाएंगे, अंदर जाते जाएंगे। ठीक है, अंदर जाते जाएंगे, मान लो उनके हथियार ख़त्म हो गए, अटैक नहीं कर पाए, अटैक नहीं कर पाए क्योंकि भाई वो एरिया भी इतना बड़ा है, एरिया ही क्या है इतना बड़ा है, अटैक ही नहीं कर पाए, हथियार ही ख़त्म हो गए। जितना बड़ा एरिया, एरिया क्या है हमारा ज्योग्राफी का पार्ट, ठीक है, वो हमला कर ही नहीं पाए। हमारी हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया, किसने इन्फ्लुएंस किया, हमारी ज्योग्राफी ने इन्फ्लुएंस किया। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए। देखो आपको समझाने के लिए मैंने एक और एग्जांपल ले लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या पानी है, कोस्टल एरिया, ये कोस्टल एरिया है, यहाँ से पानी में से भाई कैसे जाएंगे भाई वो लोग, नहीं कर पाएंगे अटैक, नहीं कर पाएंगे, फेल हो गए अटैक करने में। तो फिर क्या हुआ, यहाँ के जोग्राफिकल एरिया ने क्या है इसकी हिस्ट्री को, इस एरिया की हिस्ट्री को क्या है इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, और आगे इन्होंने क्या बताया, इन्होंने हिमालयस वगैरह का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, हिमालयस वगैरह का एग्जाम्पल दिया इन्होंने एग्जाम्पल में क्या बताया कि भाई हिमालय से क्यों नहीं भी अटैक हुआ, क्योंकि वहाँ पे भी पहाड़ है, कैसे होएगा अटैक, है ना, वहाँ पे तो पहाड़ है भाई, कैसे होएगा अटैक। देखो आप लोग अच्छे समझाने के लिए मैं कितने भी एग्जाम्पल ले सकती हूँ, अगर आप लोग कहोगे भाई और एग्जाम्पल्स लो अच्छे से समझाओ तो फिर मैं वो भी समझाऊंगी। ठीक है, अब इन्होंने देखो एक ना, इन्होंने देखो ग्राफ सा दिया हुआ है, इन्होंने ग्राफ से नहीं सॉरी डायग्राम से दिया हुआ है इन्होंने। देखो हम जो कनेक्ट करते, देखो हम चीज़ों को, हमारा जो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसको ज्योग्राफी के साथ क्या है आप कनेक्ट करो। कैसे कनेक्ट करोगे, मान लो बारिश हुई, किसी टाइम पीरियड में बारिश हुई, ठीक है, वो बहुत अच्छी बारिश होगी भाई, क्रॉप वगैरह बिल्कुल अच्छे से उग गई। ठीक है, तो फिर क्या है वो बेच के फिर क्या है पैसा आएगा, पैसा आएगा तो भाई फिर हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। किससे इन्फ्लुएंस हुई हमारी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी से इन्फ्लुएंस हुई, कनेक्ट हुई। इसका मतलब हमारी इकोनॉमिक्स क्या है कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से भाई कनेक्ट है ना। और जैसे जो फिलोसफी है वो हमारे ज्योग्राफिकल जो थॉट्स होते हैं ना उसकी वजह से कनेक्ट है, क्योंकि ना देखो फिलोसफी में आप क्या पढ़ते हैं, हम फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ते हैं, थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं कि भाई जो थिंकर्स हुए ना उन्होंने भाई क्या क्या अपनी भाई विचारधाराएं भाई दी हैं, उन्होंने क्या क्या भाई विचारधाराएं दी हैं। ठीक है, तो फिर उसी हिसाब से जैसे हमारे जो जोग्राफर है ना वो भी भाई थिंकर्स रहे हैं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ भाई सोच विचार किया है। ठीक है, तो वो भी क्या है कहीं ना कहीं क्या हमारे लिए क्या फिलोसोफर्स हैं। उनको हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, हम ज्योग्राफी में भाई जैसे स्टडी करेंगे। जैसे मैं इराटोस्थनीज के बारे में जैसे हमने पढ़ा कि भाई उन्होंने भाई अपनी भाई थिंकिंग बताई है, अपनी थिंकर थे वो, उन्होंने ज्योग्राफी के बारे में बताया है, उन्होंने ज्योग्राफी के बारे में बताया है, वो फिलोसोफर हैं एक, लेकिन हम इसको ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं क्योंकि भाई उन्होंने भी ज्योग्राफी के बारे में भाई बताया, इसलिए फिर हम उनको ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो ज्योग्राफी है वो किसके साथ कनेक्ट है, फिलोसफी के साथ कनेक्ट है। जूलॉजी का एग्जाम्पल भी ले लो चाहे आप, जूलॉजी के अंदर हम क्या एनिमल्स वगैरह को पढ़ते हैं। ठीक है, अब मान लो पोलर एरिया है, ठीक है, वहाँ पोलर एरिया भाई वहाँ का भाई ज्योग्राफिकल एरिया ही ऐसा है, इस वजह से वहाँ पे भाई पोलर बियर्स भाई पाए जाते हैं।
वहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे उस टर्म्स में आप देखो कि हमारी जो ज्योग्राफी है कैसे भाई इन्फ्लुएंस कर रही है एनिमल्स के रहने सहने को, ठीक है, जूलॉजी को देखो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। तो ऐसे फिर क्या है, कनेक्ट है ज्योग्राफी किसके साथ, जूलॉजी के साथ, ठीक है। अब आई थिंक तो आप लोगों को समझ में आ गया हो कि भाई वो कैसे भाई कनेक्ट है भाई चीज़ें एक दूसरे के साथ। चीज़ों को कनेक्ट करना सीखो, और कुछ नहीं है ज्योग्राफी के अंदर रियली, ठीक है। और आगे इन्होंने देखो, हमने अब तक ओनली 3 क्वेश्चंस पढ़े थे, कौन कौन से, व्हाट, वेयर और व्हाई, लेकिन अब हम यहाँ पे 4th क्वेश्चन में पढ़ेंगे, व्हेन, ठीक है। देखो इन्होंने ऐसे कहा कि भाई टाइम और स्पेस, हम ये दोनों चीज़ को है ना एक दूसरे के साथ देखो हम कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखो जैसे हमने पढ़ा कि भाई माउंटेन्स वगैरह हैं, वो क्या है वहाँ, हमने जैसे नाम दे दिया भाई हिमालय है भाई, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, नदर्न एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। नदर एरिया में हमने कह दिया हाँ भाई वो पाए जाते हैं, बिल्कुल टॉप वाले एरिया में। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि भाई उनका भाई फॉर्मेशन हुआ है भाई वहाँ पे, कुछ प्रोसेस हुई है, उस हिसाब से भाई वहाँ पे भाई वो पाए जाते हैं, ठीक है। अब भाई वो कब बने क्वेश्चन आया कब का, ठीक है। तो हम इसमें ये ज्योग्राफी में हम फिर वैन वाला क्वेश्चन भी उठाते हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई देखो, बस ये थोड़ा सा ही टॉपिक है इसके अंदर। देखो ये जो ए है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, 1500 का सॉरी डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो मैंने स्पेस के हिसाब से बता दिया, ठीक है, कि भाई इतना भाई ये क्या है, डिस्टेंस है। अब अगर मैं इसको टाइम के हिसाब से बताऊँ तो भाई मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि भाई 2 आवर लगते हैं, सपोज 2 आवर लगते हैं, तो मैंने अब इसको टाइम के हिसाब से बता दिया। चीज़ तो वही है, जगह वही है, डिस्टेंस उतना ही है, बस मैंने उसके पास टर्म चेंज कर दी बस बताने की। तो उसी हिसाब से इन्होंने कहा है कि भाई टाइम को और स्पेस को वही हम एक दूसरे की जगह क्या है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने देखो इसमें क्या पढ़ा, ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, कि भाई वो कैसे भाई कनेक्ट करता है, भाई एक ज्योग्राफी है कितने सारे सब्जेक्ट्स के साथ क्या है जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलो हम इस वीडियो में ओनली इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।